प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका शो आज के एजेंडा में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 30 मार्च 2025 के आखिरी रविवार को नागपुर में मन की बात के 120वें एपिसोड को संबोधित किया। यह कार्यक्रम ऑल इंडिया रेडियो और प्रभात टाइम्स सहित विभिन्न रेडियो चैनल्स, टीवी चैनल्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सुबह 11 बजे से लाइव प्रसारित किया गया। इस कार्यक्रम में मोदी जी देशवासियों से सीधे संवाद करते हैं, समाज की विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करते हैं। इस बार के मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और नागरिकों को प्रेरित करने की कोशिश की। सबसे पहले बात कर लेते हैं नवरात्रि के पर्व की। पीएम मोदी ने सभी देशवासियों को आज से शुरू हुए नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने कहा कि आज के चैत्र नवरात्रि के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि है। आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। आज से भारतीय नववर्ष की भी शुरुआत हो रही है। यह विक्रांत संवत की शुरुआत है। साथ ही आज गुड्डी पाड़वा का भी दिन है। यह बेहद पावन दिन है। ईद का त्योहार भी आ रहा है, यानी ये पूरा महीना त्योहार और पर्वों का है। मैं इन त्योहार की देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। ये त्योहार भारत की विविधता में एकता का एहसास कराता है। आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का ये दिन बहुत विशेष है। आज से नवरात्रि का पवित्र पर्व शुरू हो रहा है। देश के अलग अलग कोनों में आज गुड़ी पड़वा, उगादी और नवरेह का त्योहार भी मनाया जा रहा है। आज भगवान झूलेलाल जी और गुरु अंगद देव जी का अवतरण दिवस भी है। ये हमारे प्रेरणा पुंज परम पूजनीय डॉक्टर साहब की जयंती का भी अवसर है और इसी साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गौरवशाली यात्रा का 100 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। आज इस अवसर पर मुझे स्मृति मंदिर जाकर पूज्य डॉक्टर साहब और पूज्य गुरुजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने का सौभाग्य मिला। साथियों, इसी कालखंड में हमने हमारे संविधान के 75 वर्ष का उत्सव भी मनाया है। अगले ही महीने संविधान निर्माता बाबा साहब आंबेडकर जी की जयंती भी है। आज मैंने दीक्षा भूमि पर बाबा साहब को नमन किया है, उनका आशीर्वाद लिया है। मैं इन विभूतियों को नमन करते हुए देशवासियों को नवरात्रि और सभी पर्वों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार में आए भूकंप को लेकर कहा कि हमारा वसुदेव कुटुंबकम का मंत्र पूरी दुनिया तक पहुंच रहा है और दुनिया इसे हमारे कार्यों में भी देख रही है, महसूस कर रही है। म्यांमार में परसों ही भयंकर भूकंप आया था। भारत सबसे पहले वहां पहुंचा और ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया। भारत मदद करने में देरी नहीं लगाता। वसुधैव कुटुंबकम का हमारा मंत्र आज विश्व के कोने कोने में
पहुंच रहा है और दुनिया इसे हमारे कार्यों में भी देख रही है, महसूस कर रही है। जब कोविड जैसी महामारी आती है तो भारत विश्व को परिवार मानकर वैक्सीन उपलब्ध करवाता है। दुनिया में कहीं भी प्राकृतिक आपदा हो, भारत पूरे मनोयोग से सेवा के लिए खड़ा होता है। अभी आपने कल ही देखा है, म्यांमार में इतना बड़ा भूकंप आया है। भारत ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत वहां के लोगों की मदद के लिए सबसे पहले पहुंच गया है। जब तुर्की में भूकंप आया, जब नेपाल में भूकंप आया, जब मालदीव्स में पानी का संकट आया, भारत ने मदद करने में घड़ी भर की भी देर नहीं की। युद्ध जैसे हालातों में हम दूसरे देशों से नागरिकों को भी सुरक्षित निकाल करके लाते हैं। दुनिया देख रही है, भारत आज जब प्रगति कर रहा है तो पूरे ग्लोब साउथ की आवाज भी बन रहा है। विश्व बंधु की ये भावना हमारे ही संस्कारों का विस्तार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के युवाओं को लेकर कहा कि आज भारत की सबसे बड़ी पूंजी हमारा युवा है। आज भारत का युवा विश्वास से भरा हुआ है। राष्ट्र निर्माण की भावना से हमारे युवा आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यही युवा भारत के लक्ष्य की ध्वजा थामे हुए। भारत की सबसे बड़ी पूंजी हमारा युवा है और हम देखते हैं आज भारत का युवा इतने कॉन्फिडेंस से भरा हुआ, उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ गई है। वो नए नए इनोवेशन कर रहा है, स्टार्टअप्स की दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है और सबसे बड़ी बात, आज के भारत का युवा अपनी विरासत पर गर्व करते हुए, अपनी संस्कृति पर गर्व करते हुए चल रहा है। अभी हमने प्रयागराज महाकुंभ में देखा, आज की युवा पीढ़ी लाखों करोड़ों की संख्या में महाकुंभ में पहुंची और इस सनातन परंपरा से जुड़कर गौरव से भर उठी। आज भारत का युवा देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए काम कर रहा है। भारत के युवाओं ने मेक इन इंडिया को सफल बनाया है। भारत का युवा लोकल के लिए वोकल हुआ है, एक जज्बा बना है। हमें देश के लिए जीना है, देश के लिए कुछ करना है। खेल के मैदान से लेकर अंतरिक्ष की ऊंचाई तक राष्ट्र निर्माण की भावना से ओतप्रोत हमारे युवा आगे बढ़ रहे हैं, आगे चलते ही जा रहे हैं। यही युवा 2047 के जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत के लक्ष्य की ध्वजा थामे हुए हैं।
स्वास्थ्य सेवाओं पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश जिस तरह काम कर रहा है, माधव नेत्रालय उन प्रयासों को आगे बढ़ा रहा है। देश के सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, यह हमारी प्राथमिकता है। आयुष्मान भारत के कारण आज करोड़ों लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। सबके प्रयास की बात कही थी। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश जिस तरह काम कर रहा है, माधव नेत्रालय उन प्रयासों को बढ़ा रहा है। देश के सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, यह हमारी प्राथमिकता है। देश में गरीब से गरीब को भी अच्छे से अच्छा इलाज मिले। कोई भी देशवासी जीवन जीने की गरिमा से वंचित न रहे। अपना जीवन देश के लिए दे चुके बुजुर्गों को इलाज की चिंता उनको सताती न रहे, उस परिस्थिति में उनको जीना न पड़े। और ये सरकार की नीति है। और इसलिए आयुष्मान भारत के कारण आज करोड़ों लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। हजारों जन औषधि केंद्र देश के गरीबों को, मध्यम वर्गीय परिवारों को सस्ती दवाएं दे रहे हैं। इन दिनों देश में करीब 1,000 डायलिसिस सेंटर जो मुफ्त में डायलिसिस की सेवा का एक यज्ञ चला रहे हैं। इससे देशवासियों के हजारों करोड़ रुपए बच रहे हैं, उनको स्वास्थ्य लाभ हो रहा है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। रोजगार डेवलपर्स की ओर से आप सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वही जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल करें 9897054026 पर या 8433207910 पर। रोजगार डेवलपर्स की ओर से आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वही जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल करें 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे क्या कुछ कहा। हम देव से देश और राम से राष्ट्र के जीवन मंत्र लेकर के चले हैं।
अपना कर्तव्य निभाते चलते हैं। और इसलिए हम देखते हैं, बड़ा छोटा कैसा भी काम हो, कोई भी कार्य क्षेत्र हो, सीमावर्ती गांव हो, पहाड़ी क्षेत्र हो, वन क्षेत्र हो, संघ के स्वयंसेवक निस्वार्थ भाव से कार्य करते रहते हैं। कहीं कोई वनवासी कल्याण आश्रम के कामों को उसको अपना ध्येय बना करके जुटा हुआ है, कहीं कोई एकल विद्यालय के माध्यम से आदिवासी बच्चों को पढ़ा रहा है, कहीं कोई सांस्कृतिक जागरण के मिशन में लगा हुआ है, कहीं कोई सेवा भारती से जुड़कर गरीबों वंचितों की सेवा कर रहा है। अभी हमने प्रयाग में महाकुंभ में देखा, वहां नेत्र कुंभ में कैसे स्वयंसेवकों ने लाखों लोगों की मदद की। यानी जहां सेवा कार्य वहां स्वयं सेवक। कहीं कोई आपदा आ जाए, बाढ़ की तबाही हो या भूकंप की विभीषिका हो, स्वयंसेवक एक अनुशासित सिपाही की तरह तुरंत मौके पर पहुंचते हैं। कोई अपनी परेशानी नहीं देखता, अपनी पीड़ा नहीं देखता, बस सेवा भावना से हम काम में जुट जाते हैं। हमारे तो हृदय में बसा है, सेवा है अग्निकुंड समीधा सम हम चले, देह महासागर में सरित रूप हम मिले। साथियों, प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम के माध्यम से न केवल देशवासियों को प्रेरित किया, बल्कि उन्हें एकजुट होकर राष्ट्र की समृद्धि की ओर बढ़ने का आह्वान भी किया। उनका यह संदेश स्पष्ट है कि त्योहार का समय खुशी और एकता का है और एक मजबूत, समृद्ध और विकसित भारत का निर्माण हम सभी की जिम्मेदारी है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस बुलेटिन की प्रायोजक थी रोजगार डेवलपर्स।